ट्रंप का एक 20 निकाती प्लान आता है जिसके मुताबिक हमास अगर हथियार डाल दे तो अमन कायम हो सकता है। हथियार डालने की जहां तक बात है तो उसमें ब्लाइंड स्पॉट है। क्या आपको लगता है कि जो 20 निकाती प्लान है ये इसराइल की फतह है? अली भाई, मैं इसको मुसलमानों की फतह इसलिए नहीं कहता कि क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर नेतन्याहू पैलेस्टाइन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करेगा जैसे कि दुनिया का एरिया 154 कंट्रीज़ कर चुकी हैं? क्या इसराइल नेतन्याहू करेगा? इसराइल के वजूद के लिए ये सुसाइड है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जिसके अंदर 2 पाकिस्तानी भी हैं, इसराइल ने अब हमला कर दिया। इस पूरी स्टोरी को आप क्या देखते हैं? एक तरफ तो अमन की बात हो रही है और दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से ये जुल्म सितम और जाहिलियत का सिलसिला रुक नहीं रहा। ये जो भी कुछ हो रहा है अमेरिका के इमा के बगैर नहीं हो रहा। पिछले कुछ हफ्तों से हम मुसलसल इसराइल की जो जाहिलियत है, जो जुल्म सितम कर रहा है, उस पर बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं आज से 4 दिन पहले ट्रंप का एक 20 निकाती प्लान आता है जिसके मुताबिक हमास अगर हथियार डाल दे तो अमन कायम हो सकता है। अब जो 20 निकाती प्लान है जो ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, आपको लगता है कि वो फ़लस्तीनियों के और मुसलमानों के हक़ में है? और क्या हमास जो है वो हथियार डाल देगा? और हमास अगर हथियार नहीं डालता तो तब क्या होगा? कीप इन माइंड के जो 20 निकाती प्रोग्राम है, इस पे दुनिया में जो भी मुल्क हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं, सब मुसलमान मुल्कों की बात कर रहा हूँ। तो इस बात को जरूर जहन में रखिए कि किसी ने इससे इख्तलाफ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कोई मुल्क खड़ा हो गया, तुर्की जैसा मुल्क है और जैसे मुल्क है, उन्होंने ये नहीं कहा कि वी आर अगेंस्ट इट, वी डोंट वांट टू डू इट, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। दैट डिडंट हैपन। सबकी इस वक्त मेरा ख्याल है सबकी इंटेंशन यही है कि किस तरह से जंग को रोका जाए वहां, या जेनोसाइड, जंग तो नहीं, जेनोसाइड को किस तरह खत्म किया जाए वहां पे। दिस द मेन एजेंडा ऑफ एवरीबॉडी। जहां तक बात है डोंकी डोंकी ट्रंप के लिए, मैंने डोनाल्ड ट्रंप की ये टोनी ब्लेयर जो कि जनरल सेक्रेटरी भी होंगे इसके, वो भी होंगे। डोनाल्ड सब प्रेसिडेंट है खुद इसके, क्या बात है। वहां पे ट्रंप टावर भी बनाएंगे उसके बाद, ये भी ख्वाब है एक उनका। तो जो नंबर वन उन्होंने जो बात कही कि वो तो हमास हथियार डाले और जो जितने मगवी हैं वहां पे जो कस्टडी में हैं उनकी, उनको वापस किया जाए। वो उस पे तो डिसएग्री नहीं हो रहा है, दे वांट टू डू इट, बट हथियार डालने की जहां तक बात है तो उसमें एक थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट है। वो ब्लाइंड स्पॉट ये है कि व्हाट गोना हैपन टू देम, यानी वो क्या करें हथियार डालने के बाद, कि अपना हथियार डालने के बाद खुद आ जाए इसराइल के पास कि हमें पकड़ो मारो में। दैट्स द ब्लड। तो वहां पे जो अभी बात ये चल रही कि कैन दे गो दैट सेफ पैसेज। सेफ पैसेज के लिए जारी पता 2 मुल्क हैं, एक तुर्की है और एक है कतर। मोर देन लाइकली, जहां एज फार एज आई सी इट, if they get the safe passage to Turkey, which is I see it, so there's a possibility कि वो इस बात पे एग्री हो जाए। लेकिन हथियार डाल के अपने आप को सरेंडर करके इसराइल के रहमो करम पे दस्त न कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल फोर्स जो कि एक बहुत बड़ा चीज़ है उसमें प्ले कर रही है, उसमें शायद आपको पता नहीं है, पता है या नहीं पता, तो जो उसमें इजिप्ट एक मुल्क है जो शामिल है, कि करना चाह रहा है वो जो जो इंटरनेशनल पुलिसिंग जिसको कहते हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान उसमें सेकंड, फर्स्ट या सेकंड कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ऑल्सो सपोज टू प्ले अ रोल इन इंटरनेशनल पुलिसिंग। ये कोई नई चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पहले वक्त अपने देखो नीली टोपी जो पहन के जाते हैं वो इंटरनेशनल डिफेंस फोर्स या यूएन फोर्स को कहते हैं, दे हैव डन इट बिफोर इन द पास्ट। सोमालिया में भी जो पाकिस्तान में आपको याद होगा ब्लैक हॉक डाउन पर हमने एक शो किया था जिसमें वी टॉक अबाउट के वो पाकिस्तानी जो थे वहाँ वो क्या कर रहे थे, देवर सोमालिया में भी थे, सूडान में भी थे। उसके अलावा बहुत बड़ा रोल बॉस्निया के अंदर पाकिस्तान ने ये प्ले किया। दे वर द पार्ट ऑफ द यूएन डिफेंस कीपिंग सेफ फोर्स जिसको कहते हैं। सो सम सॉर्ट ऑफ दैट, एग्जैक्टली नॉट इन यूएन चार्टर के तहत, बल्कि दिस इज गोना बी द जो डिफेंस पैक्ट जो नया हो रहा है उसके तहत दे गोना प्ले द रोल। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, आई सी इट गोइंग थ्रू, आई सी इज गोना गो समवेयर, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप इसराइल के जिसके ऑलरेडी पास लाइसेंस टू किल है, जिसने एक बदमाशी मचाई हुई है, दे गोना गो थ्रू विद इट। बहुत से लोग को मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि ये जो सारा 20 प्लान और ये ओवरनाइट नहीं हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इजिप्ट ने अपनी फोर्सेस को मूव करना शुरू कर दिया था।
दे वर इन प्ले ऑलरेडी। प्रेशर माउंट हुआ और मुस्लिम मुल्कों की तरफ से। सो बैकडोर नेगोशिएशन, जारी बात है हमाद के साथ तो कभी हमास करते हुए खत्म हुई नहीं है, दे बीन इन देयर, और वहाँ पर तो बात चल ही रही है। सो द आउटकम जो हम उसका देख रहे हैं इंशाल्लाह वो यही होगा कि हमास डू गेट अ सेफ पैसेज, और उसके बाद एक अबूरी हुकूमत के तौर पे कोई मुसलमान मुल्कों के मिलके, और उसके बाद फिर थिंग्स गोना चेंज क्वाइट अ बिट। But this is the initial step, and I think it's going to go through anyway. I think there's no other way out. उसका कोई और तीसरी सूरत नहीं है। I mean, either suicide or a safe passage. I lean towards safe passage, then a suicide. Nobody wants to kill themselves. क्योंकि सिविलियन जो देखिए ना, गजा में जो उसने अटैक इंक्रीज कर दिया, प्रेशर माउंट करके, दोनों तरफ से प्रेशर माउंटिंग टैक्टिक्स हो रही। तो एक्सटर्नल कम्युनिटी जो जो बाहर के ममालिक हैं, जो तुर्की, जो बिगर प्लेयर्स हैं उसमें, मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, उन्होंने अपनी तरफ से प्रेशर माउंट किया, एंड यहाँ से दोनों तरफ से प्रेशर कुकर माउंट हुआ। सो प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा माउंट होता है तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो चूल्हा बंद किया जाता है और उसको लीक किया जाता है, या फिर वो फट जाता है। तो फटने का अंजाम इज़ नॉट गुड फॉर मुसलमानों के लिए जो गजा का मुसलमान है। सो आई सी इट गोइंग थ्रू विद दैट इंशाल्लाह। नेतन्याहू ने इस्राएली मीडिया के सामने कहा कि ये जो ट्रम्प का प्लान है ये इसराइल की फतह है, क्योंकि अरब कंट्रीज को नेतन्याहू ने और ट्रम्प ने अंडर प्रेशर कर दिया। क्या आपको लगता है ये जो 20 निकाती प्लान है ये इसराइल की फतह है? अली भाई, मैं इसको मुसलमानों की फतह इसलिए नहीं कहता कि हमारे जाने नुकसान हो गया वहां पे बहुत बड़ी तादाद में, 70,000 80,000, ये वो, अच्छा, जो फिगर्स हैं, इस फिगर्स को मत लीजिए, डोंट टेक दिस फिगर्स। मैं बोलता हूँ अगर 80,000 डिक्लेयर्ड फिगर्स हैं जिसमें 60% वुमेन एंड चिल्ड्रन है, औरतें और बच्चे हैं, तो ये वो फिगर्स हैं जो डिक्लेयर्ड फिगर्स हैं। डिक्लेयर्ड फिगर मीन दैट मीन रिपोर्टेड। डू यू थिंक एवरीथिंग इज रिपोर्टेड? नो, इट्स नॉट, कैंट बी रिपोर्टेड। परफेक्ट वर्ल्ड इज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हर चीज रिपोर्ट हो जाए। हर लाश उन्होंने लिटा के नहीं गिनी वहां पे, हर जख्मी को जख्म नहीं देखे मेडिकल में, और उसके बाद जो आफ्टर मैथ है वो कैलकुलेशन बहुत डरावनी है। तो गैस फिगर मे बी 2 लाख, 2.25 लाख, कुछ भी 2.5 लाख। तो अगर आप कहें कि मुसलमानों की फतह हो गई तो दैट्स नॉट अ फतह, तो नहीं है, क्योंकि आप ये लॉस्ट, उसका बदला तो नहीं लिया गया। मैं हंस के तो ये बात नहीं कर सकता, वो मुबारक हो दैट वे। ऑफ कोर्स आई रुक जाए जितना जल्दी, एक जान भी बच जाए तो बहुत बेहतर है। जितनी हो गई उतने बहुत ज्यादा मसला खराब है। रसद का सामान वहां पे नहीं, आप फ्लोटोलिया वाला देख रहे थे हिसाब किताब क्या हुआ उनके साथ। विल टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, विल डिस्कस फ्लोटोलिया कि वो सामान रसद क्यों नहीं पहुंच सका, क्या हुआ उसके साथ। सो द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इज डायर, बहुत खतरनाक है वहां पे। तो अगर ये रुक जाए तो ये कह लीजिए कि हमें सुकून ना जरूर आ जाएगा, लेकिन ये फतह और शिकस्त नहीं है, सारी बात है। फतह इसराइल की इसलिए है कि इंसानी जानों का जो ज़या हुआ वहां पर वो हो गया। दिस इज व्हाट हैपेंड नाउ इफ इट गोज टुवर्ड्स अ टू स्टेट सोल्यूशन, जो कि इंशाल्लाह दिस इज, जो मुल्कों ने तस्लीम किया है, 154 अभी काउंट है वहां पर, तो इवेंचुअली दे विल कम इन प्ले। इवेंचुअली इज गोना हैपन। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक अबूरी हुकूमत आ गई उसके बाद रावी चैन लिखता है, रावी चैन नहीं लिखता। इट इज गोना बी सम मूवमेंट अप देयर। वो जो पीस आने के बाद द सेकंड फेज जो है वो दो स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएगा, और फिर आई थिंक उसको आप एक तरह से फतह कह सकते हैं। लेकिन फिर वो ये बात अली भाई के जो जो बच्चे और जो औरतें और जो मजलूम जाने वहां पे चली गई मुसलमानों के, एक मुसलमान भी मर जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2 से 2.5 लाख का फिगर कम उबेश में देखता हूँ इसको, इससे कम नहीं हो अगर हुआ तो। हाउ कैन आई से फतह इस दिस? क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर नेतन्याहू पैलेस्टाइन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करेगा, जैसे कि दुनिया कर रही है, 154 कंट्रीज कर चुकी हैं? क्या इसराइल नेतन्याहू करेगा? अली भाई आसानी से तो नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो हाथ खड़े करके बोला तालियां बजा के। उसने ऑलरेडी जो बयान लास्ट दिया है उसने बोला कि यू हेट मी ऑल यू वांट, आप मुझसे जितनी जल चाहे नफरत कर लें, या मुझे किसी भी, लेकिन मैं, मेरे लिए यानी इसराइल के वजूद के लिए ये सुसाइड है कि हम जब फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे पड़ोस में, मतलब फ़लस्तीनी जिसको हम इतने सालों तक उस पर जुल्म करते रहे, मारते रहे, अब उनको हम तस्लीम कर लें, और तस्लीम करने के बाद ये इसराइल की सुसाइड होगी। तो मैं सुसाइड करने से बेहतर अपने बच्चों को मारने लगा, यू कैन हेट मी ऑल यू वांट पर आई एम नॉट गोना डू इट। तो वो तो हाथ खड़े किया, ही इज नॉट एग्रीइंग टू इट, ही इज नॉट गोना एग्री टू इट। लेकिन वही बात है कि एंड ऑफ द टाइम देयर इज अ प्रेशर, देयर इज अ प्रेशर माउंटेन। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ।
जो अमेरिकन आर्म्स जाता है इसराइल, उसका एक राउट जो है वाया स्पेन है, वो स्पेन राउट के जाता है। अब आज स्पेनिश गवर्नमेंट ने इंस्पेक्ट करके मना कर दिया कि वी नॉट गोना यूज आवर लैंड, कि यहाँ वी नॉट गोना अलाउ इट। अमेरिका जो है, यू फिगर इट आउट, ये स्पेन राउट जो है ये आपके पास आता है, दिस नॉट गोना बी एप्लीकेबल एनीमोर। सो इस किस्म की जब चीजें होना शुरू हो जाएंगी, जो कि मेरा ख्याल एक आम आदमी के लिए बहुत अजीब सी बात हो, लेकिन व्हेन दिस स्टार्ट कम टू प्ले, कि आप सामान्य रसद कट जाएगा, ये आपके हाथ कटना शुरू हो जाएंगे, अमेरिकन माउंट प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी। एम आई seeing it this way? Yes, I am. Do you think this is going to happen? Absolutely, it's going to happen. How long time is going to take? We don't know it yet. Peace is the first thing. Secondary जो चीज है और थर्ड जो चीज है वो बहुत स्लो है, स्लो प्रोसेस है, बट इट्स गोइंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव थिंग। एवरीथिंग इज पॉजिटिव जब कत्ले आम मुसलमानों का रुक जाएगा तो इट्स पॉजिटिव। एवरीथिंग इज पॉजिटिव जब मुसलमान का बच्चा खाना खा रहा होगा, वो भूफाकों से नहीं मर रहे होंगे, मेल न्यूट्रिशन है वहां पे, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। इट्स गोना स्टॉप इंशाल्लाह, इट्स गोना गो थ्रू पॉजिटिव इंशाल्लाह, प्रेयर्स। बैतुल मक़दस, यरूशलेम, उस पर किसका कंट्रोल होगा? अली भाई, जो इन अ परफेक्ट वर्ल्ड जो ऐलान किया गया और जो अभी जिन मुल्कों ने तस्लीम किया, उन्होंने यरूशलेम को फ़लस्तीन का कैपिटल करके कहा कि ये फ़लस्तीन का हिस्सा होंगे, इस पे इजरायली ऑक्यूपेशन नहीं होगी। आर दे गोना स्टिक टू दैट? आई होप दे डू, क्योंकि ये जितने मुसलमान ममालिक मौजूद हैं, दे आर स्टेक होल्डर्स हैं इस सारे मामलात के अंदर, पूरे नेगोशिएशन के अंदर, और वो कोई भी इस बात पे एग्री नहीं करेगा, वो नहीं मानेगा, वो नहीं मान रहे इस बात को कि यरूशलेम को, क़िबला अव्वल को इससे मुनक़ता कर दिया इस मुआहदे के साथ। ये बहुत पुरानी जंग है। रिचर्ड द लायन हार्ट एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ, जिसने जंग लड़ी, उसके बाद ही मुसलमानों के कब्जे में आया। तो ये दिस गोस बैक द हिस्ट्री, और इसका फैसला नहीं हो पाता, कभी एक तरफ जाता है, कभी दूसरी जाता है, कभी अभी बहुत अरसे से इसराइल के पास है। ऑफ कोर्स वो हमारा क़िबला अव्वल है और एवरीबॉडी क्लेम्स ऑन इट। उस पे क्रिश्चियन क्लेम भी है, देयर होली प्लेसेस बिल्ट। यहूदी ये कहता है कि हमारी होली प्लेसेस के ऊपर क्रिश्चियन होली प्लेसेस है और क्रिश्चियन होली प्लेसेस के ऊपर मुसलमान होली प्लेसेस। हु हैव द क्लेम? एवरीबॉडी। हु सपोज टू गेट इट? द वन हु इज फाइनल, जो जिसकी इमारत मौजूद है, क़िबला अव्वल। तो दिस इज द क्लेम। मुसलमान मुल्क इससे बैक डाउन नहीं होंगे इंशाल्लाह, एंड द वे आई सी इट, इवेंचुअली इसराइल हैव टू सरेंडर। इज गोना बी इजी? नहीं, ये कोई नहीं कह रहा। इज गोना बी ओवरनाइट? ये भी कोई नहीं कह रहा। लेकिन जब आप पूरी दुनिया एक चीज में आपके साथ खड़ी हुई है, तो देयर इज अ पॉजिटिविटी। सो इंशाअल्लाह अज़ीज, यरूशलेम का बी पार्ट ऑफ फ़लस्तीन इंशाअल्लाह। ये जो ट्रंप ने प्लान बनाया, अगर ये कामयाब हो गया, तो कामयाब होने के बाद, जैसे कि हम माजी में बात करते हैं कि नितिन याहू, क्या जैसे कि सदाम हुसैन को बाद में सामना करना पड़ा, जो उसने किया उसे भुगतना पड़ा, क्या नितिन याहू ने जो 65,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया, साल बाद, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद, क्या नितिन याहू को सामना करना पड़ेगा? ये शहादतें जो हुई, क्या अरब दुनिया हिसाब मांगेगी? फिगर से एग्री नहीं करता हूं आपके। आई टोल्ड यू कि दैट्स नॉट द फिगर। ये 80-85 हजार का फिगर तो अभी ऑफिशियल है, एंड आई से दैट इट्स ऑफिशियल, इट्स अनऑफिशियल फिगर, इट्स ऑफिशियल फिगर, बट द अनऑफिशियल इज वे मोर हायर। तो उससे तो मैं पहली बात एग्री नहीं करता आपके, इट्स लाखों में है ये। जहां तक बात है कि मुसलमान का, असल में सवाल आपका ये कि क्या मुसलमानों का खून रहेगा जाएगा, तो हाउ कैन आई से दैट अली भाई? अगर मुझे कहते हुए भी मेरा ख्याल ज़बान कांपती है कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, और मुसलमान कभी ये बात सोच भी नहीं सकता कि मुसलमान का खून जिस मिट्टी में गिरा हुआ है वो ज़ाया नहीं जाएगा अली भाई, इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन नेतन्याहू खाली एक अकेला कल्प्रिट नहीं है, वो तो एक एक फ्रंट की चीज़ है ना। ये तो ये ऑन द होल अगर आप देखें तो ये जूइश नेशन है ना ये, यानी ये वहाँ के वो लोग जो इसके हक में हैं, जो कि बिलअमूम यहूदी है, उसमें कुछ कुछ एंटिटीज़ हैं उनकी जो नहीं है, लेकिन बिलअमूम तो हैं वो। तो उनके साथ इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, ये तो हमारा ईमान है एक मुसलमान होने की हैसियत से, और होना भी चाहिए। और जहाँ तक इस बगैरत नेतन्याहू का कातिल खूनी, तो इसके साथ इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। अगर ये इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं भी आया,
तो एक कोर्ट मेरे अल्लाह की मौजूद है जहाँ पे पकड़ बहुत सख्त है इसकी, और इंशाल्लाह इसकी पकड़ अगर यहाँ नहीं हुई तो वहाँ ज़रूर होनी है भाई, वन वे और अदर ही इज़ गोना हैव टू फेस द म्यूजिक वन डे। कामरान भी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर बात करते हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों से बात कर रहे थे जिसके अंदर 2 पाकिस्तानी भी हैं जो एड का सामान, जो रसद का सामान है, जिसके अंदर मेडिकल, जिसके अंदर खाना, ये सब कुछ गज़ा लेकर जा रहे हैं, फ़लस्तीनियों के लिए लेकर जा रहे हैं। उस टाइम पे स्पेन और इटली, उनके नेवल शिप जो थे वो इसको बैक कर रहे थे, सपोर्ट करते, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो पीछे हट गए। इसराइल ने अब हमला कर दिया। इस पूरी स्टोरी को आप क्या देखते हैं? एक तरफ तो अमन की बात हो रही है और दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से ये जुल्म सितम और जहारियत का सिलसिला रुक नहीं रहा। तो आपको लगता है ऐसे हालात में ये जो पीस डील है, ये जो एक अमन का मुआहिदा होने जा रहा है, इसको इफ़ेक्ट होगा? द फैक्ट्स पहले मैं आपके सामने लगा देता हूँ, फैक्ट्स रख देता हूँ आपके सामने, उसके बाद फिर विल कम इनटू दिस इंशाल्लाह। जो फ्लोटेला जो गया वो जा रहा है गजा की तरफ, ठीक है। गजा इसराइल नहीं है, उनको राइट है कि वो गजा जाए, तो ऑक्यूपाइड है ना ये, तो उन्होंने नेवी जो उसको कट ऑफ कर रही है, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया फ्लोटिलिया को इंटरनेशनल वाटर 70 माइल्स ऑफ शोर, 70 माइल्स आई थिंक ऑफ शोर गिव और टेक, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया, विच इज एक्ट ऑफ टेरर, जो कि तैयब उर्दगान ने भी इसको यही कहा कि ये ऐसा एक्ट ऑफ टेररिज्म, इस एक्ट ऑफ टेररिज्म। खाने की रसद जा रही है, आपको पता है कि उसमें जो लोग मौजूद हैं उनके पास कोई जंगी सामान नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अमेरिकन नेवल्स वहां पे मौजूद थे, कीप इन माइंड ऑल्सो सिर्फ इटली और स्पेन नहीं था अली भाई, वॉज तुर्किश प्लेन्स भी थे वहां पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बट एक्ट ऑफ वॉर बॉटम लाइन। जब उनको इंटरसेप्ट किया इंटरनेशनल वॉर के अंदर, तो उनको एक रेडियो कम्युनिकेशन जिसकी मैंने क्लिप सुना है, इट वॉज देयर, उन्होंने रिकॉर्ड किया जो वहां पे थे, आई थिंक वो स्वीडिश लड़की है जिसको उन्होंने इंटरसेप्ट पहले किया था, तो उसको उन्होंने एक रेडियो कम्युनिकेशन ये चलाई कि यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द एक्टिव वॉर जोन। उन्होंने ये नहीं कहा कि यू हेडिंग टुवर्ड्स इजराइल या हेडिंग टुवर्ड्स थिंग, उन्होंने जुमला जो इस्तेमाल किया वो कहा यू गोइंग टुवर्ड्स एक्टिव वॉर जोन। तो जवाब में जो इनकी जो जो लीड कर रही थी उन्होंने ये कहा कि वी आर ब्रिंगिंग फूड टू पीपल इन गाजा, दिस इज इंटरनेशनल वॉर सो फार एंड वी एंटरिंग गाजा, दिस नॉट वी नॉट कमिंग टुवर्ड्स इजराइल साइड। उन्होंने कहा कि नहीं, you have to reroute your ships and go towards जो रेड राउट है, जो एड राउट है, उसकी तरफ आप जाइए, वहां जाके इसको ऑफलोड करें, एंड देन the aid can be distributed that way. No, we're not gonna go towards anywhere, we're gonna go to the country which is you are blocking right now, we have right to bring our ships there। उस गवर्नमेंट का, आप उस गवर्नमेंट का ऐसा तो नहीं है जिस गवर्नमेंट यानी अगर इसराइल की सर पानी है तो देन यू कैन से कि या हमारे मुल्क की जो है वो वी कैन इंटरसेप्ट एनीबॉडी, वी कैन स्टॉप। इंटरनेशनल वॉर में तो आप एब्सोल्युटली नहीं कर सकते, लेकिन इवन गजा के पानी में भी आप उनको रोक नहीं सकते क्योंकि गजा इज नॉट इसराइल, गजा इज गजा। लेकिन उन्होंने इंटरसेप्ट किया, दे टुक ओवर द शिप्स, उन्होंने शिप्स को ले लिया, हर आदमी को जो और औरतें जो उसमें थी उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उनको अभी वो आई थिंक दे आर इन अ प्रोसेस राइट नाउ, अभी मैंने पूछा था तो दे आर इन अ प्रोसेस टू डिपोर्ट देम बैक टू देयर कंट्रीज, उनको उनके मुल्क में वापस भेज दिया जाएगा। वो जो शिप्स हैं वो कॉन्फिस्केट हो गए हैं, जो सामान है वो भी कॉन्फिस्केट हो गया, दिया कुछ नहीं है उन्होंने, तो सारे अपने जहाज अपनी तहवील में ले लिए उन्होंने, प्राइवेट एंटिटीज है, सारे प्राइवेट शिप्स थे, और दुनिया, सारी दुनिया इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म कह रही है। जब ये फ्लोटिला चला था अली भाई, तो आई हैड अ प्रीटी गुड आइडिया कि इसमें गोना गो थ्रू, जाहिर बात है, दे नॉट गोना लेट थ्रू। पहले भी कई ऐसे मामलात हो चुके हैं जो सामान रसद गया और उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया, so that's not gonna, they're not gonna let it go through, they don't let it go through, it's not gonna happen, it's impossible to do it, impossible to do it। इंटरनेशनल रिएक्शन आ रहा है, आप एक तरफ पीस की बात कर रहे हैं, दूसरा आप खाना नहीं दे रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं। एक नेतन्याहू अहमक के बच्चे का एक बयान था कि वी ट्राई टू प्रोवाइड हिम 3000 कैलोरीज, जब हम खाना लेके जाते हैं तो हमास जो वो कब्जा कर लेती है उस पर। भाई तुम्हारे इसराइली फौजी कब्जा करते हैं उस पर, तो दैट्स व्हाट दे डू, दे टेक इट एंड दे यूज इट। तो दुनिया में अनफॉर्चुनेटली मैं दुखी दिल के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्या लान तान तो होगी, थू थू तो होगी, बहुत होगी, है ना, पूरी दुनिया देख रही है ना, इट्स अ बिग हाइप, बहुत अच्छा एक दुनिया में हाइप क्रिएट हुई इसकी, लेकिन रिजल्ट नहीं है इसका अली भाई, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, इसमें रिजल्ट। अगर सोल्यूशन ये था कि दे वुड हैव वेंट थ्रू, अगर ये वेंट थ्रू हो जाता तो दे वुड हैव बीन एक और चैनल खुल जाता, लेकिन
जहां तक जितनी लान तान और गालम गलोच इस बगैरत को ऑलरेडी हो रही है, यू नो व्हाट मोर कैन बी डन। एक आदमी है, उसको वो बैठा हुआ ही नंगा है, आप उसको चप्पलें मारे थूक रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इज्जत जिसके लिए चीज तो आनी जानी है, तो उसको आप क्या क्या व्हाट मोर कैन बी पॉसिबली डन? नथिंग मोर कैन बी डन। दे आर नॉट कि बहुत ही इज अ गुड गाय एंड देन ही बिकमिंग अ बैड गाय। ही इज अ बैड गाय एंड ही इज बिकमिंग अ वर्स्ट गाय व्हिच ही रियली डोंट केयर। सो अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर उसने इंटरसेप्ट कर भी लिया, हो भी गया, ये मामला 3-4 दिन चलेगा और उसके बाद इट विल डाई हिज ओन डेथ। somebody gonna react if they would have reacted। अगर उस वक्त नेवी रिएक्ट करती, जो कि इटली की नेवी ने दावा किया था कि वी विल, जो स्पेन की नेवी थी एकदम, यानी होना यह था कि अगर इंटरसेप्ट होता तो दे वुड हैव इंटरवीन और उसके बाद जंग शुरू हो जाती, देयर वुड बीन अ नेटो के साथ जंग शुरू होती। इट डिडंट हैपन क्योंकि जारी बात है अमेरिका इन्वॉल्व है इसमें। ये जो भी कुछ हो रहा है अमेरिका के इमा के बगैर नहीं हो रहा। सो दैट्स व्हाई डिडंट गो थ्रू एंड इट्स अ सैड स्टोरी। जो आउटकम है आपके सामने है, सारे शिप्स ले लिए, सामान रस्ट ले लिया, पीपल गेट अरेस्टेड उनके शिप्स में, और उन पर गन टान के आए, दे हैड राइफल्स, तो सारा वीडियो रिकॉर्डेड है कि वो गन्स लेके उनके ऊपर गए, जो कि पीस एक्टिविस्ट हैं। इनको पता था कि उनके पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, या असला या हथियार लेके नहीं आ रहे, नो बैर एंड दे न्यू इट। बट उनको दहशत गर्दी क्या होती है? दिस इज व्हाट दहशत गर्दी इज। दहशत जदा करके, दहशत गर्दी करके उनके सामान को ले लिया, उनके सामान को लेने के बाद उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद वो भी एक इलीगली इंटरनेशनल बॉर्डर से, जहां से इसराइल का कोई हदूद कोई चीज नहीं है। चलो गजा एक्ट ऑफ एक वॉर जोन है, जस्ट 2 मिनट के लिए मान लेते हैं इस बात को भी। तो बट व्हाई डिड यू टेक इट फ्रॉम इंटरनेशनल वॉर? लेट देम एक्चुअली एंटर द गजा। दे डिडंट। उन्होंने इंटरसेप्ट वहीं करके उसको उनको कब्जे में लेके कर लिया। कुछ दिन पे लान तान होगी, कुछ थू था होगी उस पर, then things gonna go as they're going।